जिला इटावा के दो फर्जी पत्रकार विनय यादव और सनत तिवारी, जो कि कई बार जेल जा चुके हैं और 420 फ्रॉड लोगों को ठगना, ब्लैकमेल करना, अवैध वसूली करना, झूठी खबरें बनाना जैसे मामले दर्ज हैं। ये अपने आप को साधना न्यूज चैनल और ANB का पत्रकार बताते हैं और लोगों से ठगी का काम करते हैं। आज दिनांक 21 सितंबर 2021 को एक खबर को गलत तरीके से अंजाम देते हुए एक पैथोलॉजी के मालिक से 5 लाख की मांग करने लगे, जो कि 2 साल पहले का वीडियो, जो इटावा के डिप्टी CMO का वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें CMO किसी शिव कुमार दुबे की बात कर रहे हैं। उस ऑडियो को एडिट करते हुए विनय यादव और सनत तिवारी ने शिव महेश दुबे का नाम लिखकर झूठी खबर चला दी और सभी जगह वायरल कर दी। शिव महेश दुबे एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनकी छवि सभी जगह और राजनीति में भी सम्मानजनक है। शिव महेश दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह बहुत निंदजनक बात है, जो कि पत्रकारिता जगत में ऐसे लोग धब्बा है, इन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे फर्जी पत्रकार किसी और को ना नुकसान पहुंचाए और किसी की छवि को खराब ना करें। विनय यादव और सनत तिवारी जैसे फर्जी लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जनपद इटावा से क्वेश्चन न्यूज टीम के साथ पूनम शर्मा की रिपोर्ट। सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल हो रहा है डिप्टी CMO का, जिसमें वो आपका नाम ले रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता का नाम ले रहे हैं। क्या आपकी वैलिड है वहाँ पैथोलॉजी चल रही है? पैथोलॉजी वैलिड है। 22/4/2022 तक रजिस्ट्रेशन है और सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। दूसरी 17/9 को सनत तिवारी और विनय यादव साधना न्यूज चैनल के पत्रकार मेरे पास आए लगभग 4:30 बजे। हमसे कहा 5 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी पैथोलॉजी और तुम्हारी छवि समाज में बिल्कुल धूमिल कर देंगे। हमने कहा हम किस बात को तुम्हें 5 लाख रुपया दें? तो जबरदस्ती मेरी दुकान के अंदर घुसे और उन्होंने खुद अपना वीडियो वायरल किया, मेरी बोलक में 50,000 रुपये रखे, खींच ले गए और बाद में चिल्लाते हुए चले गए कि तुझे देख लेंगे, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। उसमें एक ऑडियो में डिप्टी CMO कह रहे हैं कि वो वैलिड नहीं है इस पर पैथोलॉजी। डिप्टी CMO को कल ही मैंने एक कागज दिखाया, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे देखे हैं और ये मेरे सामने है, बिल्कुल CMO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साइन है। इसको क्या मैं ले जाऊँगा? इससे पहले कभी सील हुई है पैथोलॉजी? पैथोलॉजी हाँ, एक बार इंद्रजीत ने सील की थी। उस समय मेरी पैथोलॉजी का मात्र पॉल्यूशन रिन्यूअल नहीं हो पाया था, उसके कारण सील हुई थी। उसके पश्चात जो DM उस समय JB सिंह थे, उनसे मिलकर उन्होंने CMO ने, दोनों लोगों ने पूरी कार्रवाई करके पुनः कानूनी कार्रवाई के तहत पैथोलॉजी करवाई थी। शिव महेश दुबे जी वरिष्ठ नेता है, उनसे आपका कोई पार्टनरशिप वगैरह चल रही है? कोई पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ मेरे उनसे घरेलू संबंध है। अच्छा, अदिति जी, इटावा के डिप्टी CMO का सोशल मीडिया पे ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो आपका या आप जैसे एक नाम का मिलता जुलता नाम ले रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनके दबाव में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या मामला है, पूरा आपके संज्ञान में आया है? अभी हमारे संज्ञान में आया है कि सनत तिवारी पत्रकार है, अपने को कहते हैं। पुलिस ने भ्रष्टाचार के आरोप में और धन उगाही के आरोप में उसे जेल भेजा था। एक विनय यादव उसी तरह का कोई पत्रकार है जो अपने आप को साधना टेलीविजन का अपना पत्रकार बताता है। उसने कोई इस संबंध में एक समाचार डाला है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। तो उसमें जब हमने डिप्टी CMO से बात करी कि आपने इस तरह का कहा, तो उसने साफ मना किया कि मैंने इस तरह का कोई नहीं कहा, ना आपने मुझ पर किसी तरह का नरगल दबाव डाला है, न कभी आपने मुझे फ़ोन किया है। मैंने उससे पूछा कभी इस संबंध में आपसे कभी कोई बात करी हो, कभी मैंने सुनील के सिफारिश के लिए कहा हो या किसी के लिए कहा हो कि नहीं, आपने कभी नहीं कहा। और तो मैंने जब उससे पूछा आपने ऐसा क्यों कहा, तो बोला कि हमने ऐसा नहीं कहा है, ये गलत तरीके से उन्होंने हमारे लिए कहा है। तो मैंने उससे कहा था इस संबंध में आप अपना खंडन करिएगा, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ करूँगा। और इसकी मैं कहता हूँ, मैं ये इसकी बात की मांग भी करता हूँ आप लोगों के माध्यम से, इसकी जाँच होनी चाहिए। क्या ये जो पैथोलॉजी के बारे में डाल रहा है, क्या ये सच है? जब हमें जानकारी करने को मिली है तो उसमें ये पता चला है कि ये धन उगाही करने गया पैथोलॉजी संचालक से, और जब उसने पैसा देने से मना कर दिया, तो इस तरह की उसने बात डाली है। ये मेरे संज्ञान में आया है और मैं चाहता हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो
और अगर ये झूठा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। इस संबंध में मैं एसएसपी से वार्ता करूंगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए मैं एसएसपी को लिख कर दूंगा। क्या लग रहा है, आप ही को क्यों टारगेट करा जा रहा है? ये निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि ये एक तो विचारधारा की लड़ाई है और ये कुल मिला के राजनीतिक विद्वेष होने के कारण, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई निश्चित तौर पर इस पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी इसमें इसके पीछे है। और चूंकि ये जो पत्रकार दोनों विनय यादव पत्रकार है, वो सनत है, ये सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं कहूँगा जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसे बहुत सम्मान की नज़र से पत्रकारिता को देखा जाता है, उस पर यह कलंक है और बदनुमा धब्बा है। चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ दिन भर धनोगाही के लिए घूमते रहते हैं, कहीं किसी को टारगेट करेंगे, राशन की दुकान को टारगेट करेंगे, उससे पैसे मांगते हैं, कहीं पैथोलॉजी को करेंगे, कहीं डॉक्टर्स को करेंगे। उसमें अगर कहीं इन्होंने घसीटने का हमें काम किया है तो इसमें मैं ये तो चाहूँगा कि आप उनसे भी, डिप्टी सीएमओ से इस बारे में मेरी तरफ से आप अपना ये पूछिए, वास्तविकता क्या है वो बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है चूंकि वो मुझसे मना कर रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, जबकि वो कहीं ना कहीं कोई शिव कुमार नाम ले रहे हैं, उनका ये कहना था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी उनसे उनका वर्जन लें, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मैटर 2 साल पहले का है। एक पैथोलॉजी सुनील की चल रही थी जो लखनऊ में, तो उस समय उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, 2 साल पहले की बात है ये। तो फिलहाल तो उनका मैंने नाम, नेताजी का नाम नहीं लिया है, मैंने शिव किशोर का नाम लिया है, जो कि वहीं के लोकल के रहने वाले हैं। उसमें कई लोगों के फ़ोन आए थे मेरे पास कि इनको ज़्यादा परेशान नहीं करना और ये जो भी मैनेज करने के लिए, तो मैंने क्या कहते हैं उनको शिव किशोर जी का नाम लिया था। मैंने नेताजी का नाम नहीं लिया, इसमें उन्होंने बाद में बोला कि शिव महेश, तो मुझे नाम याद नहीं, इससे 2 साल पहले की बात है, तो मैंने शिव किशोर जी का नाम लिया था जी। अच्छा, कभी शिव महेश दुबे जी का आपके पास फ़ोन ऑन आया कि सिफारिश? नहीं, आज तक मेरे पास कभी उन्होंने मेरे पास कोई नहीं फ़ोन किया, कभी भी किसी चीज़ के लिए फ़ोन नहीं आया मेरे पास। या वहाँ जो पैथोलॉजी चल रही है उसमें स्वास्थ्य विभाग से ऐसी कोई जांच हुई है जिसमें वो संलिप्तता उनकी? नहीं उनका नहीं, कहीं कोई संलिप्तता नहीं उनकी, ऐसी कोई वो नहीं, उनका कहीं कोई नाम नहीं है किसी तरह से। अच्छा, हाँ। तो ये जो सोशल मीडिया में वायरल कर रहा है, वो कौन है, किस तरह आपके पास आए थे? मैं ज़्यादा इनको नहीं जानता, मेरे पास फ़ोन से बात हुई थी इनकी, एक्चुअली फ़ोन पे फ़ोन आया था मेरे पास इनका, ये पैथोलॉजी के बारे में कि ये पैथोलॉजी कैसे चल रही है और बिना रजिस्ट्रेशन के। तो मैंने उनसे कुछ बात बोला था कि ये 2 साल पहले की बात, और रजिस्टर नहीं था, लेकिन अभी रजिस्टर जब दोबारा से एसडीएम साहब ने को सील किया था, उसके बाद जब खुली तो उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी एक्चुअली। तो मुझे अभी बाद में पता चला, जब वो रजिस्टर उधर कागज़ लेके आई मेरे पास, तो मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है, इसलिए वो खुली गई थी, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी क्योंकि मेरे पास चार्ज नहीं था उस समय, तो मुझे जानकारी नहीं थी इस चीज़ की। अब मेरे पास चार्ज है, तो मैंने अभी जब उनको बुलाया तो उनके कागज़ चेक किए, तो उनके रजिस्ट्रेशन है उनका पैथोलॉजी का। तो मतलब शिव महेश दुबे का जो नाम आया है इससे कोई वो बिल्कुल गलत है, सरासर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि बीजेपी के वो बड़े नेता हैं, जबकि उनका मैंने नाम नहीं लिया, मैंने शिव किशोर जी का नाम लिया था। तो शिव किशोर जी का फ़ोन आया था, उनका इस मैटर से कोई संबंध नहीं है, उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इनके बारे में मुझे कोई जानकारी, इन्होंने फ़ोन किया था, कोई यादव जी हैं जो फ़ोन किया था मुझे, क्या साधा न्यूज़ से मैं हूँ, तो इन्होंने कुछ ऐसे मुझसे जानकारी, ऐसे मुझसे बात की थी इन्होंने, तो मैंने पैथोलॉजी के बारे में बताया था कि इसके बारे में जो जिस तरह से चल रही हैं और सील हो चुकी है, एक बार दोबारा से खोली गई है, लेकिन इनसे उन नेताजी का कोई संबंध नहीं है सब चीज़ों से। हाँ, फ़ोन करने से पहले एक बार, फ़ोन करने के पहले हाँ मुलाकात हुई थी एक यहाँ पे करना में सीएम ऑफिस में, तो उन्होंने पूछा था इस चीज़ के बारे में, इस सिलसिले में पूछा था उन्होंने, पैथोलॉजी कैसे चल रही, क्यों चला रहे हैं आप, मॉडल हैं इस चीज़ के। तो मैंने कहा तो मैंने उनको बताया था उनका कि मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका, ये मैंने बोला था उनसे।